ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शराब कारोबारी पर नकेल कसने हेतु जिला प्रशासन ने एक ऐसा कुत्ता मंगाया है जो किसी भी जगह शराब छुपाकर रखा गया है तो वह सूंघ कर शराब बरामद कर लेता है। बुधवार को नगर थाना क्षेत्र के सती स्थान शमशान घाट से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। वहीं 3 कारोबारी को 45,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं मब्बी ओपी शिवधारा प्रेमनगर कोटिया में डॉग की सहायता से छापेमारी की गई, जिसमें राम प्रसाद महतो के घर से 1 बोतल शराब एवं खाली बोतल बरामद किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। कहाँ से पकड़ाया था वो? शुभंकरपुर सती स्थान से। कितना करीब पकड़ाया होगा? 7-8 पेटी है। किसके द्वारा पकड़ाया है? सर देख नहीं सकते, सैटिबल बलिया पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हंटर के द्वारा हम लोग सब काम किया है। आपके साथ कौन थे? नहीं, सीआईटी बल, दंगा बल, थाना प्रभारी और थाना प्रभारी थे, थाना के 2-3 पदाधिकारी थे और सब मेरे बल है। डॉग भी थे क्या? हाँ, बिना हंटर का काम कैसे चलेगा। चुनाव को लेकर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों के आश्वासन हेतु जगह चिन्हित करने को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी त्याग रंजन की अध्यक्षता में सदर एसडीओ बेनीपुर एवं बिरौल एसडीओ, डीएसपी, नगर आयुक्त, डीसीएलआर, सिटी एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर जगह चिन्हित करने को लेकर जिलाधिकारी ने कई निर्देश दिए।
विदाउट मोटर बोट हम ना कर दीजिए, अभी भेज देंगे तो आ जाएगा आप, इसलिए हम कह रहे हैं ठीक करवा, ठीक है नदी में पेट्रोलिंग में ठीक रहेगा। जो पोलिंग पार्टी है हमारी मोटर बोट पे 6 या 2 बैठा। पोषण बच्चों में होने वाली एक खास रोग के लिए रोकथाम एवं जागरूकता को लेकर बुधवार को आदर्श मध्य विद्यालय लहेरिया में ICDS के तत्वाधान में पोषण मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन ICDS के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अलका अमरपाली ने फीता काटकर किया। वहीं अमरपाली ने जागरूक करने हेतु महिला हेल्पलाइन, आंगनवाड़ी केंद्र, सेविका, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 8 काउंटर लगाए गए। किस तरह लगाया गया है? क्या ये पोषण अभियान के 1 साल पूरा होने के अवसर पे ये पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है दिनांक 8 तारीख से 8 से 22 मार्च तक। इसी पखवाड़ा के तहत इसमें पोषण की महत्ता पे प्रकाश डालने के लिए और उसकी जागरूकता के लिए ये मेला लगाया गया है, ताकि लोगों तक पोषण का संदेश जो है वो जन जन तक पहुँचे। और हमारे यहाँ जो कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, कुपोषण में नाटापन, दुबलापन, कम वजन के बच्चे, अनीमिया से पीड़ित बच्चे, महिलाएं, किशोरी, इनको किस तरह से हम लोग कुपोषित होने से बचा सकते हैं, उसका संदेश हम सभी लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए जागरूकता के लिए मेला लगाया गया। कितने दिन के लिए मेला लगाया गया? क्या क्या स्टॉल, क्या वो स्टॉल लगाया? आज का मेला है, सिर्फ आज से शाम तक रहेगा। और इसमें हम लोग ICDS, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जीविका और कृषि विभाग से के सभी कुल 8 स्टॉल लगाए गए हैं। सांख्यिकी की तरफ से जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए भी इसमें अपना जागरूकता के लिए पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं। और ये हम लोग आज सुबह से शाम तक के लिए लगाया गया है। क्या है इसका उद्देश्य? इसमें सर्वप्रथम योजना विकास विभाग के अर्थ में सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा ये जन्म एवं मृत्यु जो भी कार्य होते हैं उसके सर्टिफिकेशन का, ये हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं मैडम के साथ ही इसी स्टॉल में अपने मतलब जो भी है अपने विभाग का जो कार्यकलाप है उसमें मैंने सभी फ्लैक्स वगैरह लगवा दिया, बुकलेट वगैरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, जिसकी वजह से इसमें अवेयरनेस बढ़े कि किसी भी बच्चे का जन्म अगर होता है उसका आइडेंटिफिकेशन जो है उसके जन्म प्रमाण पत्र से ही निर्धारित किया जा सकता है। तो इसलिए जन्म एवं मृत्यु का जो भी सर्टिफिकेशन हो वो अनिवार्य है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और उसको करना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने इसमें जागरूकता किया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इसका प्रचार हो गया। पोषण से मुक्ति के लिए जो हमारे इसमें प्रोटीन पैदा होता है, बहुत ज्यादा है, उसमें सही बहुत लोग खाने लगे हैं, बहुत लोग चाहते हैं इस तरह का जो लोग मीट मछली खाते हैं तो इसमें प्रोटीन है, तो यही पसंद करते हैं खाने के लिए। समूह बताया गया तो इसका भी मतलब पोषण से भरपूर है। किसी भी सदस्य जो चीज मतलब विटामिन डी जो है कोई भी चीज में नहीं मिलता, लेकिन 10 में से कम 5 समूह का अनाज अगर वो खाते हैं तो उनको, और मशरूम का अचार है, बच्चा होने वाला कुपोषण, कुपोषण नहीं खीर नहीं है, ये मशरूम का बीज है, मशरूम पाउडर है, ये सूखा मशरूम हुआ, दाल और फलिया का। तीसरा है हाँ, बादाम और बीज का। हाँ, बहुत जैसे आलू मतलब कोई भी चीज में आलू डाल करके कर लेते हैं, उसी तरह मशरूम का कोई भी चीज बना ले, खीर बनाइए, बड़ी बनाइए, इसका जैसे आपको सूप भी बना करके पी सकते हैं। बहुत सब्जियाँ 10 में आ जाता है। इस 10 समूह में से कम 5 समूह का खाना प्रत्येक परिवार को खाना जरूरी है, खासकर गर्भवती महिलाओं। बच्चे जब 6 महीने पूरे कर लेते हैं, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना होता है, पानी तक नहीं। 6 महीना पूरा होने के बाद उनके खाने में विविधता, बारंबारता और मात्रा, ये 3 को पालन करने से हमारा बच्चा कुपोषित नहीं होगा। हमारे समाज में जो जीविका का ही स्टॉल है उसमें
7 समूह के खाद्य पदार्थ को दिया जाना है। पहला है अनाज का समूह, दूसरा है दाल का समूह, तीसरा है मांस मछली और अंडे का मुर्गे का समूह, चौथा है अंडे का समूह, पाँचवा फल और सब्जियां और सातवां अन्य फल का है। ये सातों समूह में से कम 5 समूह का खाना अगर बच्चे को दिया जाता है और साथ में माँ का दूध देते रहने से बच्चे में कुपोषण नहीं। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी के बिहार शाखा के द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में 16 एवं 17 मार्च से 2 दिवसीय 26वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत एवं नेपाल के कई नामी हृदय रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। अपनी बातें रखेंगे। हृदय रोग का क्या कारण होता है, हृदय के अलग अलग रोगों को का पता चलने के लिए क्या क्या जांच की ज़रूरत होती है, उन सब का इलाज उपचार के क्या क्या साधन मौजूद हैं और क्या नई तकनीक इसके बारे में आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हृदय रोग के प्रिवेंशन के लिए, ये हृदय रोग नहीं हो इसके लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने तकरीबन 15 साल पहले भी एक बार किया था। तब से अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़ गई है। हृदय रोग के उपचार और उनके पता लगाने के तरीके और अच्छे आ गए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने कुछ विशेष चीज़ें रखी हैं जो शायद बहुत कम कॉन्फ्रेंस में होता है या बड़े बड़े शहरों में ही हो पाता है। इसमें हम लोग एक हम लोगों ने रखा है, एक जनता से, हम लोग आम जनता से भी लोगों को बुला रहे हैं और ये 1.5 घंटे का जनता के साथ कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञों का संवाद होगा, जिसमें कि वो जनता के प्रतिनिधि लोग अपने कॉमन जो आम हृदय रोग से संबंधित उनकी मन में शंकाएं हो, उसके बारे में कुछ भ्रांतियां हो, उसके बारे में उनसे पूछेंगे और उनका क्या निदान हो सकता है। और उसके बारे में कार्डियोलॉजिस्ट 6 कार्डियोलॉजिस्ट का पैनल रहेगा जो उसके बारे में बताएंगे। दूसरी चीज़, एक हम लोग इस बार जो शायद दरभंगा में किसी भी कॉन्फ्रेंस में पहली बार हो रहा है, एक सैटेलाइट से डायरेक्ट ट्रांसमिशन करेंगे जो यहाँ एक अस्पताल के कैथ लैब से, उसमें दिल्ली के डॉक्टर प्रवीण चंद्रा आएंगे और वो एक मरीज पर उसको एंजियोग्राफी करके और उसमें स्टेंट डालेंगे और यह उस अस्पताल के कैथ लैब से सीधा कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर, मतलब कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में ये दिखाया जाएगा, जहाँ की सारे डॉक्टर्स बैठे रहेंगे, फिजिशियंस बैठे रहेंगे, पीजी के छात्र छात्राएँ बैठे रहेंगे और वहाँ पर बैठ के वो उस तकनीक के बारे में जान सकते हैं और उससे कैसे रोगी की स्थिति सुधारी जा सकती है। इस कॉन्फ्रेंस की आयोजन समिति का मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर प्रदीप सिन्हा सर। डॉक्टर ए.के. गुप्ता वो चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी हैं। डॉक्टर गणेश नारायण झा प्रोफेसर हेड ऑफ मेडिसिन ये चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हैं। डॉक्टर सी.एम. झा चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी। डॉक्टर पी.के. भट्टाचार्य वो CSI बिहार चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं। पूरे CSI जो हमारी शाखा है बिहार की, उसके प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर B.K. सिंह चीफ एडवाइज़र में हैं। डॉक्टर J.P. कर्ड ये जॉइंट सेक्रेटरी और डॉक्टर R.K. दास को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ साथ और भी डॉक्टरों की टीम काफ़ी दरभंगा मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के हैं, कुछ दरभंगा मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट मेडिसिन के बाहर के हैं। उनकी सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो सब दिन रात ये मेहनत कर रही है कि यह प्रोग्राम सफल हो, जिससे कि डॉक्टरों को तो सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं
और आम जनता को भी इससे फ़ायदा पहुंच सके। एक और चीज़ जो विशेष जो मैं करना भूल गया, इसमें हम लोग एक आप लोगों ने सुना होगा एक बेसिक लाइफ सपोर्ट, मतलब ये जैसे किसी भी रोगी को, किसी भी आदमी को कोई इमरजेंसी हो जाए, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए, इन दोनों दिन लगातार चलेगी, जिससे कि वो कम से कम ये तकनीक सीख सकेंगे कोई इमरजेंसी होने पर कैसे किया जाएगा। ये एक पुतले पर ये जो इसके एक्सपर्ट है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता आवश्यकता होती है। जिनकी जानकारी उनको पहले से रहेगी तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दवा में और इस दवा से काम चलेगा, कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन का ज़रूरत पड़ सकता है। इन सब बातों की अगर उनको जानकारी होगी तो पहले से इसके लिए प्रशिक्षित रहेंगे और चिकित्सक से सुविधा कराने में उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी अधिक होगा। और अगर ज़रूरत होगी, बहुत गहनतम चिकित्सा की ज़रूरत है जो किसी बाहर के अच्छे अस्पताल में जाना है, तो उसकी भी उनको जानकारी मिलेगी, जिससे उनको सहूलियत होगी। मिथिलांचल में मिथिला विकास बोर्ड के गठन के मांग को एमएसयू कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के तहत बुधवार को विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना ने धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव में सत्ताधारी दलों का विरोध होगा। हम लोगों ने आज जो प्रेस वार्ता रखी है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि 25 तारीख को हम लोगों ने मिथिला विकास बोर्ड के मांग को लेकर NH57 पर अनिश्चितकालीन धरना महाधरना दिया था, जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 200 किलोमीटर दरभंगा मधुबनी के विभिन्न गांवों में चलकर लोगों को जागरूक कर हम लोग आए थे। इस धरना के बारे में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम सांसद, विधायक, SP, DSP, DM, कमिश्नर सबको पता था, लेकिन वहां पर बिहार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, बिहार सरकार के नेताओं द्वारा हम विद्यार्थियों पर अमानवीय तौर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। हम लोगों को रात के 3 बजे में उसी दिन जेल के सलाखों में ठूंस दिया गया और हम लोगों को बताया गया कि तुम लोग किसी भी स्तर पर मिथिला के विकास की बात को नहीं कर सकते हो। हम लोग इसी के खिलाफ आज यहाँ पे बैठे हैं कि मिथिला की विकास की बात हम लोग करते रहेंगे। पिछले 4 सालों से करते रहे हैं, अहिंसक तौर पे करते रहे हैं, जिसमें हमें विद्यार्थी वर्ग का, गार्जियन का, मीडिया बंधुओं का, सबका सहयोग मिला है। और आने वाले समय में भी जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें मिथिला विरोधी सरकार या मिथिला विरोधी तमाम पार्टियों को सबक सिखाने का काम करें। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के क्षेत्र एवं छात्र के विकास के लिए पिछले 4 सालों से सड़क से लेकर संसद तक संघर्षरत है। हम लोगों की मांग मिथिला विकास बोर्ड, जिसमें चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, उच्च शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, किसान के लिए स्टेट बोर्डिंग की जो है सुचारू रूप से चले, इन सब मांगों को लेकर पिछले 4 साल से हम लोग संघर्षरत हैं। लेकिन यह जो मिथिला विरोधी सरकार है, यह दमनकारी सरकार है, यह जो लाठी और डंडे पर व्यवस्था को चलाने वाली सरकार है, यह सरकार विगत 17 फरवरी से जब हम लोग पैदल यात्रा पे जयनगर से निकले और 200 किलोमीटर की दूरी तय करके पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार और बहुप्रतीक्षित मिथिला विकास बोर्ड को लेकर जब NH57 पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे थे, तो उस समय बिना कोई वार्ता किए हुए, बिना कोई पहल किए हुए हम लोगों पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, हम लोग अहिंसक आंदोलनकारी पे जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लोगों ने जग जाहिर किया है, तमाम हमारे मीडिया बंधु। लेकिन यह जो हम लोगों पे लाठीचार्ज हुई, हम लोगों को जेल भेजा गया, इसमें मुझे लग रहा है कि राजनीतिक दबाव में सरकारी तंत्र काम कर रही है और मिथिला के विकास करने वालों को इसी तरह पीट कर और जेल भेजने का काम कर रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। आगामी दिन में लोकसभा चुनाव है, हम लोगों का वैचारिक जनाधार है, हम लोगों का मैथिलों में जनाधार है। हम लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी तय करने की रणनीति बना रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में इस लाठी और डंडे वाली सरकार को, जेल भेजने वाली सरकार को, विकास की बात करने वाले छात्र नेताओं पर लाठी चलाने वाली सरकार को मैथिल जनता जवाब देगी। सागर नवदिया, वरिष्ठ छात्र नेता MSU। इस आंदोलन के बाद क्या क्या हुआ था उस दिन और उसके बाद फिर आपके साथ क्या सलूक किया गया और आगे आपकी क्या रणनीति? सर, बहुत ही अच्छा आंदोलन हम लोग का जा रहा था, बहुत ही अच्छा सड़क जाम था, जन समर्थन हमें मिल रहा था। वहाँ पे अचानक बस एक मूवमेंट सा तैयार हुआ। SDO साहब वहाँ पे जितने भी
लोग थे, जितने भी वहाँ पे हम लोग के सेनानी थे, उन पर अचानक से वार किया गया, वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया। उससे बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, फिर भी उन लोग को, छात्रों को, हम लोग के संगठन के छात्रों को बर्बरतापूर्वक मारा गया। उसके बाद हम लोग को गाली गलौज का सामना करना पड़ा। क्या हम एक बात मिथिला के जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग का मांग गलत है? क्या हम अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं? तो क्या हम लोग गलत काम कर रहे हैं? इस तरह के कामों के लिए इंसान बहुत ही ऊंचे ऊंचे पदों पे है, लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट को क्यों सड़क पे उतरना पड़ रहा है। हम लोग स्टूडेंट होके क्यों सड़क पे उतरे? अगर आप लोग हमारी मांग को पूरा करते हैं तो क्या हम लोग उतरेंगे इस सड़क पर? आप लोग को एक और बात बताना चाहते हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन हमेशा क्षेत्र और छात्र की विकास की बात करती है, और हम लोग स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट से देश चलता है, और देश में सबसे बड़ा एक गुट है स्टूडेंट का। हम लोग मिथिला के स्टूडेंट यूनियन है, और हमेशा हम एक बात और बताना चाहते हैं कि इस जेल भेजने का कारण हम लोग का डर खत्म कर दिया गया है, और इससे ज़्यादा हम लोग आकर्षक मार्च निकालेंगे, और इससे ज़्यादा बढ़कर आंदोलन हम लोग करेंगे। कितने सारे लोगों को जेल भेजा गया था? हम लोग के साथ ही साथ थे, हम लोग को 7 जनों को जेल भेजा गया था। कितने दिनों तक रहे आपको? करीबन 14 दिनों तक हम लोग को रखा गया। और आप लोग जैसा कि बता रहे थे कि DMCH में इलाज हो रहा था, उस दौरान भेजा गया, तो वहाँ की स्थिति पूरी बताइए, कैसे हुआ ये? सर, हम लोग को वहाँ पे बहुत सारे पुलिसों के अंदर घेराबंदी के तहत रखा गया हुआ था। हम लोग को वहाँ पे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था। कोई आके पोक करता था, कुछ अनाप शनाप बोलता था, ये बोलता था कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। लेकिन हम लोग से कोई पूछे कि हम लोग क्यों करना चाहते हैं? अगर हमारे क्षेत्र में चीनी मिल रहेगा, जूट मिल रहेगा, तो हम लोग क्यों करेंगे? हमारे क्षेत्र में अगर क्या कहते हैं उसे ना, रोजगार मिलेगा, तो हम लोग क्यों करेंगे? अस्पताल से जेल, DMCH से आप लोगों को जेल भेजा गया, उसके बारे में बता दीजिए। सर, DMCH से हम लोग को करीबन रात 1:30 बजे वहाँ से निकाल कर CGM सर के घर पे ले जाकर 3 बजे के करीब हम लोग को जेल में ले जाया गया। तो अब आप लोग करेंगे? सर, अब लोकसभा चुनाव है, तो हम लोग खुद संगठनिक एक विचारधारा है, उस पर काम करेंगे। हमारे सागर नवदिया भैया और अविनाश भारद्वाज जी उस पर विचार करेंगे, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मयंक विश्वास, जिला कॉलेज प्रभारी, मधुबनी। आप बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, हम इससे पहले शुरू किए थे 2015 में चीनी मिल आंदोलन से शुरू किए थे, जिसमें हम लोग हर एक दरभंगा मधुबनी के हर एक प्रखंड में जाके आंदोलन किए थे। इसके साथ पटना गए थे हम लोग। पटना में भी वहाँ पे हम लोगों ने विज्ञापन सौंपे थे। इसके बाद इसी साल हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली तक मार्च किए थे। और इसी कार्यक्रम के साथ 17 तारीख से हम लोग पैदल यात्रा करके जब NH57 में पहुँचते हैं, और हम लोग का एकदम शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विद्यार्थी हो, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे आर्मी का जवान हो, सबको सम्मानपूर्वक हम लोगों ने उन लोगों को रास्ता दिया। और इसके बावजूद हम पे एकदम से लाठी चार्ज कर दिया जाता है, बुरी तरह हम लोग को घायल कर दिया जाता है। DMCH में जब हम लोग इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर से यहाँ तक कि हमको सही से इलाज तक, ट्रीटमेंट तक नहीं किया जाता है। इसके बाद वहाँ पे जो बंदीगृह है उसमें हम लोग को बंद कर दिया जाता है। रात को 1:30 बजे हम लोग को उठा के CGM के पास पेश किया जाता है। 3 बजे हम लोग को जेल भेजा जाता है। क्या हम लोग आतंकवादी है? हमने आज तक नहीं देखा था किसी छात्र संगठन को किसी आंदोलन के लिए उनको रात 3 बजे CGM के पास पेश किया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि अब हम लोग के अंदर डर नहीं है, और एक नहीं, अभी तो हम सिर्फ 7 लोग गए हुए थे। हम तो यहाँ पे जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर हमारी मांग को, मिथिला विकास मांग को नहीं माना गया, तो इससे भी बढ़कर आंदोलन करते रहेंगे। और हम लोग का अब डर नहीं है, हमें परिवार से भी अब डर नहीं है। मिथिला के विकास के लिए हम लोग जान तक देने के लिए तैयार हैं। जय मिथिला। अविनाश कुमार, मिथिला यूनियन रिव्यू सदस्य। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।